और आज सुबह की बड़ी खबर, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। आज आंदोलनकारी छात्र और सरकार के बीच फिर से बातचीत होगी। सरकार और छात्रों के बीच 2 राउंड की बैठक के बाद भी समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के मोर्चे पर और भी बनते जा रहे हैं और सरकार के सभी मोर्चों से बात करने में लगी है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच सीजेपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक डेलीगेशन शनिवार को छात्रों के बीच पहुंचा। सीजेपी डेलीगेशन ने कहा, जहां कहीं भी छात्रों के हक और अधिकार छीने जाएंगे, वहां वो उनके साथ खड़े होंगे। छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। अब सबकी नजर 10 अगस्त यानी कि सोमवार पर है, जब प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे या उससे पहले सरकार छात्रों की मांग को मानकर प्रदर्शन खत्म करवा पाती है। यह सवाल पूरे झारखंड में गूंज रहा है। तो छात्रों का यह आंदोलन 16वें दिन भी जारी है और छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक छात्र अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज भी बैठक होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि क्या सरकार छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए छात्रों की तमाम मांगे मान लेंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 तारीख को छात्र विधानसभा तक मार्च करने पर अड़े हुए हैं। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करे, 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि झारखंड के छात्र जो है सो एक मंच पर है या नहीं। झारखंड के संपूर्ण छात्र एक मंच पर है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो हमारी जायज मांगों को माने। जेपीएससी और जेएससीसी में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का प्रोटेस्ट आज भी जारी है। छात्रों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भारी बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च होगा। छात्र आपको सत्ता पर बैठाया है, ये याद रखें। और ये आंदोलन को आप जो तुच्छ समझ रहे हैं ना, ये तुच्छ नहीं है। आपको अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करे, 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि झारखंड के छात्र जो है सो एक मंच पर है या नहीं। झारखंड के संपूर्ण छात्र एक मंच पर है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो हमारी जायज मांगों को माने, वरना 10 तारीख को जो हम लोग ऐलान किए हैं विधानसभा मार्च और घेराव का, झारखंड के 50,000 छात्र आएंगे और वो आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा। ये हम सरकार से कहना चाह रहे हैं। वो आंदोलन जो होगा निर्णायक होगा। उस दिन अकाउंटेबिलिटी तय करना होगा। उस दिन हमारी मांगों पर आपको ऑफिशियल मोहर लगाना होगा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं सरकार से। इस बीच छात्रों और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज फिर दोपहर 12 बजे जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के छात्रों और सरकार के बीच बातचीत होगी। शुक्रवार को छात्रों के साथ पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें छात्रों ने सरकार को अपनी मांगे लिखित में दी थी। वहीं शनिवार को छात्रों के दूसरे गुट देवेंद्र नाथ महतो जेएलकेएम समर्थित और अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भी सरकार के 4 मंत्रियों ने बातचीत की, लेकिन अब तक दोनों ही मीटिंग बेनतीजा रही है। हम लोगों का पहली वार्ता सरकार के डेलीगेशन से कल संपन्न हुआ। उस पहली वार्ता में हम लोगों ने अपनी मांग को विस्तार पूर्वक बताया, तार्किकता के साथ बताया कि हम लोग कौन कौन सी एग्जाम को रद्द करने का मांग कर रहे हैं और क्यों मांग कर रहे हैं। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग क्यों कर रहे हैं। हम लोग रिफॉर्म्स का बात क्यों कर रहे हैं। सरकार की जो डेलीगेशन थे उन्होंने हमारी मांग को बहुत अच्छे से सुने और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके मांग पर हम लोग जो है सो मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखेंगे और विचार करेंगे और दूसरी वार्ता के लिए आप लोग को
बुलाएंगे। सरकार और छात्रों के बीच आज होने वाली मीटिंग से पहले शनिवार रात छात्रों से वार्ता कर रहे मंत्रियों के डेलीगेशन ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस दौरान मंत्रियों ने सीएम सोरेन को छात्रों की मांगों की जानकारी दी है। सरकार इस मुद्दे पर सभी छात्र संगठनों को साथ लेकर चलना चाहती है। इस पर आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार छात्रों को बांटने की कोशिश कर रही है। कई सारे लोग अपना पक्ष रखना चाहते थे, तो सरकार ने एक ईमेल जारी किया है जहां इस से संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, अभ्यर्थी खुद हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन के लोग हो सकते हैं, या फिर मीडिया के कुछ साथी सुझाव देना चाहते हैं, वकील सुझाव देना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शिक्षाविद देना चाहते हैं, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ईमेल जारी किया है जहां लोग अपने पक्ष को रख सकते हैं, सुझाव भी सरकार को भेज सकते हैं। सभी के बारे में चिंतित है, इसलिए सरकार ने 4 दिन पहले से वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। बच्चों की बातें अब आ गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत किया गया। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द निदान निकलेगा। छात्रों को बांटा जा रहा है, आप सभी को पता है, छात्रों का मंच सिर्फ और सिर्फ यही है। पूरे झारखंड के छात्रों का प्रतिनिधित्व जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कर रहा है। फिर क्यों ज्ञापन खेला जा रहा है, क्यों ईमेल आईडी जारी किया जा रहा है? आपको आज तक ईमेल आईडी करके जारी करके नहीं मांगा गया था सलाह, आज सलाह ईमेल आईडी दिया जा रहा है। एक राउंड की वार्ता का सफलता का सार क्या है? ईमेल आईडी। हम ईमेल आईडी और ये तोड़ने की राजनीति से बिल्कुल दुखी हैं। सरकार अगर संवेदनशील है, हमारी मांगों के प्रति गंभीर है, तो आगे की वार्ता उसी हिसाब से करे। अलग अलग संगठनों के साथ वार्ता का क्या मतलब है? इस बीच रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट और तेज हो गया है। शनिवार शाम प्रोटेस्ट कर रहे हजारों छात्रों ने निर्मल महतो की शहादत पर मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों और वंदे मातरम के जय घोष के साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र रांची की सड़कों पर निकले। छात्र अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चल रहे थे। निर्मल महतो की शहादत दिवस पर आज जितने भी छात्र रांची में जयपाल मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे थे, वो सभी निर्मल महतो के जो शहादत दिवस है उस पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हाथ में मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर ये शहादत मार्च, जो शहादत हुई थी निर्मल महतो की, उसको लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। हाथ में तिरंगा झंडा है, साथ में मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट है और निर्मल महतो की जो शहादत है उसको याद करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं। शहादत दिवस पर यही कहना चाहते हैं कि ये झारखंड जो है प्योर रूप से आंदोलनकारियों का जन्मस्थली माना जाता है और जब तक सरकार हम लोग की मांगे नहीं सुनती है तब तक हम सभी आंदोलनकारी इस मुहिम में शामिल होते रहेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग आंदोलन विशुद्ध रूप से जारी रखेंगे। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन पूरी जोर से करेंगे और 10 तारीख को विधान घेराव से वापस करने को। क्या लगता है सरकार से जो अभी तक बातचीत हुई है, आपका डेलीगेशन मिलने गया था, कोई बात बन पाएगी? सरकार ने कोई जवाब दिया? देखिए अभी तक तो कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा गया सरकार के द्वारा। 2 राउंड का वार्ता हो चुका है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। सरकार से 1 राउंड की बातचीत हुई है, आपके डेलीगेशन की। दूसरा डेलीगेशन देवेंद्र महतो का, उनकी भी बातचीत हो गई है। कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला है? अभी तक नहीं लगा है लेकिन उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से हमारा संगठित है हम छात्र, सरकार झुकेगी, आज झुके कल झुके परसों झुके, सरकार तय कर ले कब झुकेगी, हम झुकाएंगे। वहीं अब कांग्रेस जनता पार्टी भी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंच गई है। शनिवार को सीजेपी के 5 मेंबर का एक डेलीगेशन रांची पहुंचा और अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो रांची के छात्रों के साथ हैं।
हम तब तक इनके साथ तक जब तक इनकी सरकार आवाज नहीं सुन लेती है। हमारा यही कहना है कि यार ये मांग कर रहे हैं, ये सरकार से कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मंत्री बना दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो, हमें सरकारों में ले लो। बच्चा पहले सरकारों से लड़ेगा कि भर्ती निकालो, फिर सरकारों से लड़ेगा आंसर की निकालो, फिर सरकारों से लड़ेगा कि आपके आंसर की खराब है उसको चेंज करो। 2-3 बार आंसर की बदलने के बाद सरकारों से महीनों लड़ेगा कि रिजल्ट निकाल दो। जब रिजल्ट में हमें गड़बड़ी चलती है तो वही बच्चे कहते हैं कि भर्ती रद्द कर दो। यार एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का सरकारी से कब तक लड़ेगा? तो हम ये लड़ाई झारखंड की अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई से ये तय हो जाएगा कि झारखंड में आने वाली तमाम एग्जाम्स है वो पारदर्शिता से होगी, पेपर लीक बंद होंगे और बच्चों को न्याय होगा। और हम तब तक जब तक न्याय नहीं होता तब तक पूरी सीजे की टीम उनके साथ है। सरकार छात्रों के आंदोलन पर भी पूरी नजर रख रही है। शनिवार को प्रशासन ने प्रोटेस्ट साइट पर सीसीटीवी लगवाए जिससे छात्रों के मूवमेंट की जानकारी मिल सके। इस बीच जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 रद्द की जाए, अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करवाई जाए, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई जाए, परीक्षा से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड संरक्षित किए जाए। आप सभी की निगाहें आज होने वाली मीटिंग पर टिकी है, क्योंकि अगर आज सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई तो फिर सोमवार को रांची की सड़कों पर छात्रों का जनसैलाब दिखना तय है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। राहुल गांधी ने 47 मिनट तक छात्रों से बात की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने आरोप लगाया है कि परिवारों से लाखों करोड़ रुपए जाते हैं और बदले में बीए एमए की डिग्री मिलती है, लेकिन यह सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल रही है। कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी युवाओं की है। देश में युवा और डेटा अगर मिल जाता है तो 21वीं सदी में विकास तय है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में 40 करोड़ युवा हैं जो भारत का भविष्य है और ये युवा ही देश की दशा और दिशा तय करेंगे। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। और हाल के दिनों में छात्रों के साथ राहुल गांधी का यह तीसरा कार्यक्रम है। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों से बात कर चुके हैं और उससे पहले राजस्थान के कोटा में 17 जून को भी छात्रों से राहुल गांधी मिले थे। अब प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रयागराज में राहुल गांधी का फ्लॉप शो हुआ है। वो राहुल गांधी के ओर से छात्रों के मुद्दों पर बात करने के बजाय अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कैपेसिटी थी जो ग्राउंड की वो 20 से 30 हजार की थी और 3 लाख का दावा किया गया था कि 3 लाख की भीड़ आएगी। आधा भी ग्राउंड भरा नहीं। 7-8 हजार की भीड़ के लिए इतना सारा प्रचार करा और टाइफिस वही जो
रट कर बोले थे आरोप, वही पूरा वो। अरे जो आप उत्तर प्रदेश में आए हो, चुनाव है, आपको छात्रों की चिंता केवल भाजपा शासित राज्य में है? आपको कर्नाटका में क्यों नहीं है, जहां इतना बड़ा घोटाला हुआ? आपको तेलंगाना में क्यों नहीं है? पंजाब में सारे पेपर आउट हुए, झारखंड में पराकाष्ठा हो गई प्रतियोगी परीक्षाओं के आउट होने की। राहुल जी को छात्र के हित में, देश के हित में छात्रों को राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। जब ग्राउंड रियलिटी पे लोगों ने देखा, युवाओं ने देखा, हमारे जेनजी समाज ने देखा, ये कार्यक्रम राहुल गांधी जी का पूरी तरीके से फ्लॉप तो साबित हुआ। और राहुल गांधी जी हमेशा की तरह वो खुद भी कंफ्यूज दिखे और उन्होंने हमारे युवाओं को भी कंफ्यूज करने की लगातार नाकाम कोशिश की। युवाओं के बीच में जाके वो युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी वो क्या रोड मैप तैयार किया है उन्होंने, इस पे बात होनी चाहिए थी। युवाओं के भविष्य के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पे बात होनी चाहिए थी। हमारे युवाओं को ये एक्सपेक्टेशन था कि राहुल गांधी जी इस पे बात करेंगे, लेकिन वो पूरा कार्यक्रम जो छात्रों की गूंज था, ये पूरा कार्यक्रम ये छात्रों के बारे में कम और एक अपना एक राजनीतिक भाषण ये ज्यादा रहा उस पूरे कार्यक्रम में। आज के दिन में खाते हैं गाते विदेश का, सोने चले जाते हैं इलेक्शन। ये खाली कुछ नहीं है, युवाओं का भविष्य लोगों ने खराब किया। जब समय था तो कुछ किया नहीं, इन्होंने इनके साथ संग काहे खुला। राजनीति युवाओं का भविष्य है, राजनीति युवाओं के अभिभावक है। आज के दिन में यूनिवर्सिटी की राजनीति शुरू होती थी, पहले वहाँ से चढ़ के आते थे, सदन में आते थे, अपनी आवाज उठाते थे। इन लोगों ने आप साथ उठा गया। मोदी योगी हमारी सरकार युवाओं के साथ खड़ी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम आवास पर दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। इसके बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम योगी पीएम मोदी से मिलने क्यों पहुंचे और दोनों के बीच क्या क्या बात हुई, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यूपी चुनाव की तैयारियों और इसमें युवाओं की भागीदारी को देखते हुए इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। तो कल एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल हुए थे। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली थी। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और इसके बाद वो पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि ये अहम बैठक हुई है। बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन कॉल आया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका सहयोग पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच अहम क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग पर चर्चा हुई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जेडी वैंस और उनकी पत्नी को और बेटे के जन्म की बधाई भी दी। पीएम मोदी ने जेडी वैंस से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन कॉल आया। हमने भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को अहम क्षेत्रों में और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उनके और सेकेंड लेडी को बेटे के जन्म पर गर्मजोशी से बधाई दी और पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच ऐसे समय में यह बातचीत हुई है जब शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट ने दोनों पार्टियों के समर्थन वाला एक बिल पास किया है। यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत जैसे उन देशों से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस से तेल और गैस का आयात जारी रखते हैं।